म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। चीयर्स। क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? आज थोड़ा सा बॉर्डर पे आते हैं सर, पाकिस्तान में एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन हुआ है सर। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने फायर ओपन किया है सर। ये क्यों फायर ओपन किया है, सबसे पहला तो सवाल ये है सर। और ये बड़े लंबे टाइम के बाद हुआ है सर। इसका कोई स्ट्रेटेजिक मूव है या बस? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं बिकॉज आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो पाकिस्तानी जवान हैं या पाकिस्तानी यंग ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, उनके कैप्टन्स हैं और उनके एनसीओज हैं, आई थिंक प्रोफेशनली दे आर प्रीटी ओके, प्रोफेशनली। लेकिन उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका बेड़ा गर्क, आई थिंक दे आर स्टूपिड। ये क्यों कर रहे हैं पहले मैं ये समझाता हूं जी। जो केजी में वायलेशन हुआ है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से लेआउट है। तो ये जम्मू सिटी है ना, और ये पुंछ है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण, ऐसा नहीं है बट बता रहा हूं क्योंकि दो ही हाथ हैं मेरे। तो ये जम्मू सिटी है भाई, ये पुंछ है। अच्छा, पुंछ के इलाके, वहां से अगर पुंछ में पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखो तो गुलमर्ग दिखाई देता है। यू कैन सी गुलमर्ग ऑन अ क्लियर डे। मैं वहां पे पोस्टेड हूं इसलिए मैं जाता हूं। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, कृष्ण घाटी, फिर एक जगह बिम्बर गली, ठीक है, और अगर थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो सूरनकोट वगैरह, ये जो पूरा इलाका है, दिस इज जम्मू, दिस इज साउथ ऑफ पीर पंजाल, राइट। ये ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन की रूट्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो दो तीन कारण है उसके, पहली बात तो इलाका ज्यादा है। जो पाकिस्तान कहता है ना कश्मीर, कश्मीर एक्चुअली इट इज लार्जली जम्मू। कश्मीर का इलाका बहुत कम है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम लोग कहते हैं पीओके जी, और वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर, उसमें जम्मू ज्यादा है, उसमें कश्मीर काफी कम है। इट इज मोस्टली जम्मू। पहली चीज। दूसरी चीज, उसका फ्रंटेज बहुत है। तीसरी चीज, यहां के पहाड़ वैसे नहीं हैं जैसे कश्मीर साइड के। प्लस यहां पे वेरी थिक फोलिएज है। यहां पे उस इलाके में, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आप कृष्ण घाटी की बात कर रहे हैं, केजी, बीजी, मेंढर, हमारे टाइम पे एक जगह थी बलनोई गैप। बलनोई गैप से बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता था एक टाइम पे। आई वॉज पोस्टेड इन बलनोई गैप। आई हैड 17 कुमाऊं से एक कंपनी अलग करी थी। मैं मराठास के साथ, मुझे मराठा पलटन के साथ मुझे अटैच कर दिया गया था because they said कि we need additional manpower so to plug in the gaps and all that. So I've been posted in that area ना, जो आप एरिया का नाम ले रहे हो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्यों शुरू करा है। ये पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। आसिम मुनीर ज्यादा कुछ बोलते नहीं मीडिया के सामने, बस वो बेचारा आता है नमाज नमूज पढ़ के और कुरान से कुछ कोटेशन करके एक आयत बोल के, वो आयत बोल के गायब हो जाता है। वो प्रोफेशनल काम करता नहीं। इनका क्रिकेट टीम का भी जो हेड है मौलवी है, इनकी फौज का भी हेड मौलवी है। पता नहीं क्रिकेट कौन खेल रहा है और यहां पे पता नहीं मुल्क की दिफा कौन कर रहा है। एवरीबडी इज क्लूलेस। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट कि दे आर सीन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स एज वीक। पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि रोज बीएलए आके ठोक रहा है तुम्हें यार, रोज बीएलए आके ठोक रहा है, राइट। लेकिन पाकिस्तानी आवाम में यह भी है कि हाँ बीएलए खराब है लेकिन बलोच हमारे लोग हैं। ये मैं पाकिस्तानी आवाम की बात कर रहा हूं, कॉमन मैन। बलोच को तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फौज दुश्मनी समझती है, चाहे वो 2 साल का बलोच बच्चा हो। पर आम पाकिस्तानी, ठीक है जी। और सिर्फ आप पंजाब मत सोचिएगा, यहां पे सिंध वाला भी शामिल है, इधर खैबर पख्तूनख्वा। आपने कभी एक बात नोट करी है, जब बीएलए वाले किसी बस को खाली करते हैं और आइडेंटिटी कार्ड चेक करके गोली मारते हैं, इट इज ऑलवेज दैट पंजाबी को मारा। क्या वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं आते काम करने के लिए? वहां पे सिंधी नहीं आते काम करने के लिए? वहां पे महाजर नहीं आते काम करने के लिए? आते हैं ना, सभी आते होंगे बलूचिस्तान में, सब जाते हैं, सभी जाते होंगे मैं मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। वो सिर्फ पंजाबियों को खास तौर से क्यों मारते हैं, ये एक अलग मैटर है। ये जो इनकी एथनिक डायनेमिक्स है ना। अच्छा, द आर्मी इज बीइंग सीन एज वीक। वहां पे इमरान खान को नॉमिनेट करा जाता है नोबेल प्राइज के लिए, वहां पे महारंग बलोच को नॉमिनेट करा जाता है नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है। वहां पे पीटीआई की अपने आप मीटिंग हो रही है दनादन। जज नहीं सुन रहे आसिम मुनीर की, कुछ सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे,
ठीक है, वहां पे BLA बलूचिस्तान में और TTP खैबर पख्तूनख्वा में, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। किलो के हिसाब से फौजी मारे जा रहे हैं रोज, किलो के हिसाब से रोज अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो सबसे स्ट्रांग इदारा है, जो सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी, राइट। वो पाकिस्तान आर्मी सबसे मजबूत है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान आर्मी एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट बहुत प्यार से करती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फौज है दुनिया में जो एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट इतनी खूबसूरती से करती है जितनी पाकिस्तान आर्मी करती है। यानी कि जो भी पाकिस्तान में गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, जो भी पाकिस्तान में गड़बड़ हो रहा है किसी और की साजिश है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। जो 2 साल के बलोच बच्चे को छाती पे गोली मारी है, 2 साल के, जिसको अपना नाम नहीं बोलना आता ठीक से, वो भी रॉ की साजिश है। जो हिंदू है वो साजिशी है, वो फसाद करवा रहा है। जो यहूदी है वहां से बैठ के वो साजिश करवा रहा है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप गोली चलाते हैं, आप ये मत देखो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली चली है या सीज फायर वायलेशन हुआ है, आप इसको मत देखो। आप ये देखो कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कैसे कवर कर रहा है, हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिया। यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, कि इंडिया एक्टिव हो गया है, इंडिया एक्टिव हो गया है, राइट। इंडिया ने कुछ कर दिया है। यानी कि तुम जो बलोच अलग भाग रहा है, सिंधी अलग भाग रहा है, पंजाबी अलग भाग रहा है और पश्तून अलग भाग रहा है, तुम सब लोग जुड़ जाओ, क्योंकि मुल्क में खतरा है, क्योंकि हिंदू ने अटैक करी है और तुम सब मुसलमान हो, हिंदू अटैक कर रहा है, तुम सब एक हो जाओ। दैट इज द कोर फिलोसफी बिहाइंड विच दिस इज बीइंग डन। ऑफ कोर्स दे वांट टू इन्फिल्ट्रेट पीपल इनटू कश्मीर, ये तो है ही। मतलब मैं इन्फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट इन्फिल्ट्रेशन इज द ऑपरेशनल टारगेट। ओके, there is a tactical target, there is an operational target and there is a strategic target. Strategic target infiltration है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। It is too small a thing to be a strategic target. This is Pakistani, typical Pakistani establishments, externalization of threat, बाहर से खतरा है। सर एक चीज है, जब ये LOC पे ये लोग सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, क्या सही टाइम नहीं है इंडियन आर्मी को इस पूरे इलाके को एक्टिव कर देना चाहिए? मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि एक्टिव कर देना चाहिए। मारो पिनाका खोल खोल के। बिल्कुल। देखो आप ना, हमारा थोड़ा माइंडसेट में हम लोग जब कहते हैं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, हम लोग अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। हां, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा, यह बात सच है, ठीक है। हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा, और चारों लड़ाइयां जो हुई हैं पाकिस्तान के साथ, 47, 48, 65, 71, 99, ये पाकिस्तान ने शुरू करी। और पाकिस्तानी जो डिक्टेटर्स हैं वो अपनी इन द लाइन ऑफ फायर में, आप परवेज मुशर्रफ को देख लो, कहता है कारगिल मैंने शुरू करा, राइट। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स देखिए आप आयूब खान की, कहता है 65 की जंग मैंने शुरू करी। लेकिन पाकिस्तान में क्या बयानिया बना है कि नहीं, इंडिया लाहौर पे भारत ने अटैक कर दिया था, इंडिया ने लाहौर पे अटैक कर दिया था और हमने लाहौर को बचा लिया। ये पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया गया, हमें बावले भेड़िया ने काटा है, हम फालतू में। ये माइंडसेट, ये इन्वेडर माइंडसेट है जो पाकिस्तानियों का। इट्स एन इन्वेडर माइंडसेट कि घुस जाओ किसी और के घर में, कुछ चीज मिल जाएगी तो तुम्हें, वहां से उसको चोरी कर लो, माले गनीमत ये कर लो। ये इन्वेडर माइंडसेट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि यार देखो, साफ सीधी बात है, अंकोर वाट में मंदिर किसने बनाया? कोई ना कोई गया होगा, चोल साम्राज्य का, राइट। राजा जो राजराजा थे चोल साम्राज्य, साउथ ईस्ट एशिया में पूरे उनके फुटप्रिंट्स हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। दे कॉन्कर्ड श्रीलंका, महाराजा रंजीत सिंह कॉन्कर्ड अफगानिस्तान, काबुल के किले में खालसा फौज का झंडा लहराया। और यहां पे अगर आप अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखें, जनरल जोरावर, द ग्रेट जनरल जोरावर, तिब्बत खड़का दिया। तो ये कहना कि ये हम लोग कभी शुरू, देखो आप इतने पीसफुल मत हो जाओ कि लोग आपको हार्मलेस समझना शुरू कर दें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पीसफुल। देखो आप पीसफुल कब कहलाते हो? हम शांतिप्रिय हैं। शांतिप्रिय कब कहलाते हो आप? शांतिप्रिय तब कहलाते हो जब आप में वायलेंस करने की कैपेबिलिटी है,
फिनोमिनल वायलेंस करने की कैपेबिलिटी है कि पूरे मुल्क के मुल्क को आप तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, वो कैपेसिटी आप में है। लेकिन आप ये कहते हैं कि आई चूज टू रिमेन पीसफुल क्योंकि वो मेरी चॉइस है। आई चूज टू रिमेन पीसफुल, है ना। मैं आपको लड़ाई में हरा सकता हूं, मैं आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता हूं लड़ाई में, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा, मैं चुपचाप बैठा हूं। दैट इज पीसफुल। हार्मलेस वो होता है कि जी मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं। तो पीसफुल और हार्मलेस में फर्क है। बट सर अगर पावर के स्ट्रक्चर की बात देखें तो इंडिया पीसफुल चूज करता है, बट लोगों ने हार्मलेस समझ लिया इंडिया को। इंडिया पीस चूज करता है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये डे वन से चलता चला आ रहा है हमारे, मैं बोलूंगा वो कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी, आई डोंट वांट टू से इट। आपके हीरोज गलत हैं। मैं समझ गया। समझ गए? समझ गया। अहिंसा से कुछ हासिल नहीं हुआ। अहिंसा बहुत बड़ा ढकोसला है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये 420 है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा लॉजिक क्या है, आप दुनिया का इतिहास देख लीजिए, 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हिस्ट्री उससे बहुत पुरानी है। ह्यूमन हिस्ट्री इज ओल्डर देन 5000 ईयर्स, बट 5000 ईयर्स जनरली हम मानते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जिसके रिकॉर्ड, जिसके सबूत पाए जाते हैं। जी भाई साहब एक बात बताओ, आपने कभी 5000 साल में, कभी पूरे दुनिया में कभी 50 साल देखे? 50 साल जिसमें आप बोलो एब्सोल्यूट पीस फॉर 50 ईयर्स, किसी ने किसी से लड़ाई नहीं करी? 10 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, 5 साल, 5 दिन नहीं है। आज की तारीख में भी देख लीजिए, जब इतना ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, फलानी बॉडी, पुराने टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, तो गले उतारते थे एक दूसरे के, राइट। लेकिन आज की तारीख में जब यूनाइटेड नेशंस है, ये प्रेशर है, चल रही है ना, 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, और छोटी छोटी अनेकों लड़ाइयां चल रही हैं, दर्जनों भर। आर्मेनिया अजरबैजान को भी ले लीजिए तो 3 चल रही हैं। उसको छोड़ ही दो ना। हाँ, ऐसे 2 तो चल ही रही हैं। हाँ, अब आप देखो लड़ाई आज की तारीख में, जब इतना सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इतना प्रेशर है, इकोनॉमी जुड़ी है, इसके साथ ये प्लग्ड इन है, इसकी सप्लाई चेन इससे प्लग्ड इन है, अगर इसको नुकसान होगा तो मेरी चीखें निकलेंगी। जब ये सब पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये तो आज का है। ये पिछले जमाने में लोग कैसे होते होंगे जब डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी एक दूसरे के ऊपर? थी, लेकिन बहुत कम थी। तो भैया ये सब बोलना कि हम लोग पीसफुल थे और आपके, मैं अक्सर कहता हूं तो लोग कहते हैं यार ये कैसी बात है, सारे भगवान आपके हथियार पकड़ रखे हैं यार। हाँ, ऑल योर गॉड्स हैव वेपन्स। नवरात्रि के दिन चल रहा है माँ दुर्गा। आप देखिए, इवन जो मां सरस्वती कहते हैं, मां सरस्वती के अगर अवतार को देखेंगे, मां सरस्वती को अगर आप देखेंगे तो रुद्रवीणा है उनके हाथ में, ठीक है। लेकिन अगर उनके अवतार देखें, आप विष्णु भगवान के अवतार देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने धनुष उठाया वो भी जस्टिस के लिए, उनके हाथ में भी हर समय आपका कोई ऐसा भगवान आपको नहीं दिखेगा जिसके हाथ में हथियार ना हो, ठीक है ना। तो यार मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, पीस 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 का अचार डालना है, ये क्यों इतना, ये सब फ्रॉड है। पीस मैं बता रहा हूं, योर फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी वायलेंस। ये बातचीत करके हल करना, बातचीत करके कोई हल नहीं होता भाई। और बातचीत भी तभी होती है जब दूसरे की दोनों टांगे तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा दो। आप मेरी बात क्यों सुनोगे भाई? अगर मैं आपसे बोलूंगा निपेंद्र प्लीज मेरा ये काम कर दो, या आप जिस सोफे पे बैठे हो मुझे बैठना है, उठ जाओ, आपको भागो यहां से, नहीं बैठ रहा, खड़े रहो। मैं कहूंगा निपेंद्र आप सोफे से उठ जाओ प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के। आप कहेंगे भागो यहां से, मैं नहीं उठ रहा। तीसरी बार मैं बोलूंगा निपेंद्र मेरी जेब में पिस्टल है, सोफे से उठो, मुझे बैठना है। आप कहेंगे भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे सोफा वैसे नहीं पसंद है, आप लेट जाओ मेरी तरफ से। ये जो कहा गया है ना कि भाई बहन होए ना प्रीत, यही है, ये हमारी फिलॉसफी जो है। बहुत एक हमें ये बताया गया है, ठीक है, खासतौर से हिंदुओं को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुओं की। फिर भी साजिशी हो जा रही है। वो तो साजिशी तो खैर नहीं सारे के सारे, लेकिन हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दे हैव बीन टोल्ड दैट पीस मस्ट बी वर्शिप्ड। शांति पूजक बना दिया पूरे पूरे हिंदू समाज को ना, शांति। कोई मुझे बता रहा था कोई बाबा है, तो उनके फॉलोअर्स कहते हैं जी, अब क्या मैं नाम भूल गया कौन थे वो बाबा या कोई होंगे,
तो उनके फॉलोअर हथियार लेके चलते हैं, तो बोलता कि हम बाबा की सेवा में हैं तन मन धन और गन के साथ। तन मन धन। हाँ, मैंने सुना किसी से कि तन मन धन और गन के साथ बाबा की सेवा में है। आप जब ये बात कह रहे देश सेवा में भी तन मन धन और गन चाहिए। आप जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहे हैं अपने त्योहारों की, जब करते हैं हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अभी हम कुछ दिन में रामनवमी मनाएंगे भगवान राम की, जिन्होंने हथियार उठाया। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी दिया ज्ञान, लेकिन फिर बोला उन्होंने अर्जुन से कि ये कर्म तुम्हारा है, अगर रक्षा करनी है तो हथियार उठाना पड़ेगा तुमको धर्म की। देखो, whatever you love, you must be willing to defend with violence. Without violence, there is. एक बात बताओ यार, ना हम में हाथी जैसा बल, ना चीते जैसी फुर्ती, ना शेर जैसी बहादुरी। इंसान सारे जानवरों के ऊपर। आपने कभी जू देखा है जिसमें इंसान हो? जू तो जानवर होते हैं जू के अंदर, इंसानों को तो कभी नहीं देखा। इंसान बाहर 20, 50, 100 रुपए देके जानवरों को देखा है पिंजड़े में बंधा हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्डन माई लैंग्वेज, सारे अगर जानवरों की तुलना करी जाए और इंसान, बिकॉज मैन इज ऑल्सो एन एनिमल, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे शातिर, सबसे तेज तर्रार, सबसे कनिंग, राइट, सबसे ज्यादा छल कपट इंसानों में पॉइंट। ऑल ऑफ अस। आपने मार मार के शेर खत्म कर दिया। तो शेर जंगल का राजा था। कौन जंगल का राजा है? वो बेचारा दुबक के झाड़ी के पीछे छुपता रहता है कि लगा कोई निपटा देगा उसको। तो भैया ये सब, ये पाकिस्तान के साथ ये शांति, ये वो कुछ नहीं। आप एक बार ठोक दो, बाद में कह देना यार गलती हो गई यार। गलती से ब्रह्मोस चल गई। मैं तो कह रहा हूँ वो मियाज की चन्नू पे जो मारा था ना, उसमें वॉरहेड होना चाहिए था एक। वो रावलपिंडी पे जाना चाहिए था, GHQ पे। वो पता नहीं मियां चन्नू पे क्यों छोड़ा इन लोगों ने, क्या करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अपने आप से बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं अहिंसा परमो धर्मा। ये अहिंसा परमो धर्मा जो आइसोलेशन में लिया गया है ना, इस पूरे कोर्ट में से आधा लिया गया है अहिंसा परमो धर्मा, इसको आधा लेना अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादती है। एनीवे, छोड़िए, फिर हम किसी और फिलॉसफी की ओर चले जाएंगे। बताइए और क्या प्रोड्यूसर? सर एक और चीज है, पाकिस्तान के मौलाना मुनीर का फैसला है, क्योंकि शहबाज शरीफ का नहीं फैसला होगा, मुझे पक्का पता है। मौलाना मुनीर का ही फैसला है। मुनीरवा कौन है? मौलाना जनरल आसिम मुनीर। अच्छा। अब मैंने उसका नामकरण कर दिया। अच्छा, मौलाना मुनीर, जनरल आसिम, ठीक है। हाँ, मौलाना रिजवान, हाँ, मौलाना रिज्जू भाई कहेंगे। अच्छा बताओ फिर मौलाना मुनीर का यह फैसला है कि पाकिस्तान से अब 3 मिलियन अफगानों को और निकाला जाएगा। हाँ ठीक है। और यही पाकिस्तानी है जो सीए पे भारत को बताते हैं कि नहीं गलत कर सकते हो। सीए नहीं, एनआरसी पे, सॉरी। हाँ, नहीं सीए पे ही सर, मैं सही हूं, क्योंकि एनआरसी की तो अभी बात भी नहीं की है भारत सरकार ने। सीए की तो बात हुई थी, सारी बात सीए की हुई थी, और सीए का निकालने का कोई मतलब ही नहीं था। सीए वाज डिफरेंट। ये इंटेलेक्चुअल लोगों ने समझा कि सीए और एनआरसी एक चीज है। हाँ, हम तो गंवार हैं। हाँ, तो गंवारों को तो समझ में आ गया। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आया कि सीए और एनआरसी अलग अलग चीज। और एक बात बताऊं मैं, ये वही चीज है कि जब हमने बोला कि यहां से बांग्लादेशियों को भेजो जी, तो सोशल मीडिया पे ये कहने लगे लोग कि गौरव आर्या इज स्पिटिंग वेनम। ठीक है, आपने कल मुझे ट्वीट दिखाया था, एक है महिला, और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ देखो, पर उन लोगों से ये पूछो कि जब पाकिस्तान करता है तुम क्यों नहीं बोलते। मैं बताता हूं इसमें क्या बात है। ये जो अल्ट्रा लिबरल सेट है ना, अल्ट्रा लिबरल सेट, दे लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ रिलीजन। ठीक है, एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश के लोगों को निकाले, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, इफ नॉट अ हिंदू कंट्री, इट्स अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री। ये अगर बोले कि हमारे, देखो ट्रंप निकाल रहा है, हल्ला हो गया। ट्रंप कह रहा है इसको निकालो उसको निकालो, हल्ला हो गया बिल्कुल। ट्रंप गलत कर रहा है, ट्रंप झूठा आदमी है, नहीं करना चाहिए, ये सब ड्रामा चल रहा है। इंडिया निकालेगा, यही सड़कों पे जुलूस आ जाएंगे, यही वो पहन के वो डफली वफली लेके। ऐसे तुम स्टेप्स काहे कर रहे हो भाई? डफली वाले बेसिकली। यार प्रोड्यूसर छोड़ो। तो ये जो है ना पूरा मैटर, कि किस तरीके से हम इस चीज को। अच्छा, ये दिल पिघलता भी सर एक स्पेशल धर्म के लिए है बस।
यार देखो, बात वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि इजराइल बहुत खराब है और इजराइल ने कई हजार बंदे मार दिए गाजा में। गाजा पूरा निपटा दिया, 40-45 हजार मार दिए। और इजराइल, हाँ, गाजा का बच गया बाजा और फिलिस्तीन का बच गया बीन। अच्छा, ये सब चीजें बोल रहे हैं लोग, चलो आपका अधिकार है बोलने का। सऊदी अरब ने 3.5 लाख, कितने 3.5 लाख लोग यमन में मार दिए। किसी ने तो 3,28,000, 3,30,000 समथिंग, लगभग 3.5 लाख। अभी भी ठोक रहे हैं वो। उन्होंने लगभग 3.5 लाख लोग मार दिए यमन में। कोई नहीं बात कर रहा, किसी को पता ही नहीं है बात। 3.5 लाख बंदे। लेकिन गाजा में हो गया, गाजा में हो गया, पूरी दुनिया में हल्ला है। मैं इन लोगों को, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा हल्ला करा था बिकॉज ऑफ द IDF's एक्शंस इन गाजा। किसी ने बोला कि इतने यमनी मार दिए तुमने, सॉरी, हाँ, यमनी मार दिए आपने। आपने यमन के इतने लोग मार दिए, साउथ यमन में आपने ऐसी बॉम्बिंग करी है, आपको नहीं मारना चाहिए था, आपने ये कर दिया, गलत करा, हम प्रोटेस्ट करेंगे। किसी ने करा नहीं, बिकॉज एज लॉन्ग एज द परपेट्रेटर इज अ मुस्लिम, इट्स ओके। दैट इज व्हाट इज द सिग्नल दैट इज बीइंग गिवन टू द वर्ल्ड कि अगर परपेट्रेटर मुसलमान है तो फिर ठीक है, फिर आप कुछ भी करिए, आप मुल्क के मुल्क निपटा दीजिए, आप करोड़ लोग मार दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर परपेट्रेटर कोई और है तो फिर दिक्कत है। पाकिस्तान ने पहले ही लाखों अफगानी निकाले, हाँ। अब फिर वो कह रहा है 3 लाख निकालेंगे। वो तस्वीरें आई सर, हाँ, बहुत भयावह। हाँ, बट अब यही लोग जब हम बोलेंगे पाकिस्तान, तो कह रहे हैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हैं, वी आर इंडियन सिटीजन, वी शुड टॉक अबाउट इंडिया। एंड सेम पीपल व्हेन वी से व्हाई यू टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन, यू आर इंडियन सिटीजन, ये पिक एंड चूज करते हैं। तो इनको छोड़ दो, ये तो हल्के लोग हैं ये, दोगले। हाँ, दोगले। मैं ऑन कैमरा कहूंगा ये दोगले लोग। ऑन कैमरा ही कहोगे जब कैमरा खुला हुआ है। ऐसे बात कर रहे हैं, नेताजी बैठे, सारी भूल गया था। छोटे नेता की मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। बहुत कुछ चीजें हैं सर, इन लोगों को तो सर कैसे बिठा कर देना, अपनी भड़ास निकाल लेना प्रोड्यूसर। हाँ। बस सर एक लास्ट चीज सर, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आया था सर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे लोग अलग हो गए और वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसको कभी आई थिंक OIC उसको वो पर्यवेक्षक की वो देता था सर जगह, और उसकी काफी वैल्यू हुआ करती थी। Who's the पर्यवेक्षक? इज द पर्यवेक्षक बेसिकली कि अब ऑब्जर्वर। अरे वाह, थैंक यू सर, मैं भूल गया। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता पर्यवेक्षक क्या है? ये मैंने आपका टेस्ट लिया था प्रोड्यूसर। मैं फेल हो गया। आप फेलवा हो गए हैं। मैं फेलवा गया। आप फेलवा गए हैं। सुनिए, बेसिकली क्या है कि जिस दिन 370-35 से हटा था ना, हुर्रियत मर गया था, वेंटिलेटर पे था हुर्रियत। ये सब पाकिस्तानियों ने बना बुनू के बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अमित शाह ने कर दिया धन्यवाद पूरे पाकिस्तान का। ये दे डिजर्व दिस ओनली, है ना। चलो खत्म करें आज का सर, चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। राम राम। जय श्री राम।